हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की, जिसमें लेक्चर नंबर 22 है ये। तो थ्योरम हमने 8 कर ली थी, तो ये 9th थ्योरम है हमारी। प्रूव बाय वेक्टर मेथड, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट। तो क्या मतलब है इस बात का? तो जो राइट बाइसेक्टर होता है, राइट बाइसेक्टर क्यों कहा है? क्योंकि वो, जैसे आपने सुना, वो राइट एंगल, ठीक, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वाई सेक्टर का क्या मतलब होता है? वाई का मतलब होता है 2 और सेक्टर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला। तो जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसे वाई सेक्टर कहते हैं, और 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये, ठीक। अब ट्रायंगल में ये कैसे होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं, मतलब सेम होते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। देखिए ट्रायंगल, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। बाइसेक्टर बना दीजिए। यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये डी, और एक बाइसेक्टर ये हो गया आपका मिड पॉइंट से बिल्कुल, ठीक। एक बाइसेक्टर आपका ये हो गया, ठीक। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये ई रख लीजिए, इसका नेम एफ रख लीजिए, और ये आपका हो जाएगा ओ, ठीक। अब जो ओ ए है वो ए वेक्टर उसे मान लीजिए, जो ओ बी है उसे बी वेक्टर मान लीजिए, और जो ओ सी है उसे सी वेक्टर मान लीजिए, ठीक। तो क्या किया हमने यहाँ पे? वेक्टर ओ ए जो है वो वेक्टर ए के बराबर है, वेक्टर ओ बी जो है वो वी वेक्टर के बराबर है, वेक्टर ओ सी जो है वो सी वेक्टर के बराबर है, ठीक। तो हम अब निकालेंगे वेक्टर बी सी। वेक्टर वी सी, तो ये होगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ वी। मैंने आपको बताया था, जब वेक्टर जैसे ए भी निकालो या कुछ भी निकालो, तो पहले बाद वाला पहले आएगा और पहले वाला बाद में आएगा, और पोजीशन वेक्टर्स आएंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आएगा, ठीक। तो इनकी वैल्यू अब पुट कर लीजिए। ओ सी की वैल्यू सी वेक्टर और ओ वी की वैल्यू वी वेक्टर, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई बी सी वेक्टर की। ओके, ठीक से दिख रहा है ना? दिख रहा हो आई हो, ठीक। तो अभी हमने निकाल लिया बी सी वेक्टर। अब हम निकालेंगे सी ए वेक्टर। हमारा सी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, ठीक। तो सी ए वेक्टर जो है आपका, ओ ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के बराबर है, माइनस ओ सी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के बराबर है, ठीक। इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब आप देखिए, जो डी है वो मिड पॉइंट है वी और सी का, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, मतलब ओडी वेक्टर कैसे निकलेगा? तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके ओवी को और ओसी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट निकल आएगा, मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग वेक्टर ओ ई भी फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका ए वेक्टर है, आप इसे इस तरफ लिख लीजिए, बात तो वही है। ये ए वेक्टर है ओ ए, तो आप ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर करोगे बाई 2 कर दोगे, तो ओ ई मतलब ई पॉइंट आपका आ जाएगा, है ना, ठीक। तो आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अभी हमने ये वाली वी सी वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया, सी ए वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब आप देखिए, जो आपका वी सी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है, वो परपेंडिकुलर है ओडी वेक्टर के, ओडी वेक्टर के, ठीक। ओडी के परपेंडिकुलर, बी सी वेक्टर ओडी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक। अब आपका बी सी वेक्टर क्या है? तो बी सी वेक्टर वेक्टर सी माइनस वेक्टर वी है, डॉट ओडी वेक्टर आपका क्या है? तो ओडी वेक्टर ये रहा 1/2 वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी, ठीक। इक्वल में 0 चल रहा, तो इक्वल में 0 कर देंगे। अब 1/2 इससे बाहर कर लीजिए, ये आपका है वेक्टर सी माइनस वेक्टर वी, और वेक्टर वी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0। 1/2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, 2 को मतलब, है ना, या 1/2 को डिवाइड में भेज दीजिए। वेक्टर सी माइनस वेक्टर वी, एक सेकंड रुकिए, कुछ मिस्टेक हुई। यस, ये प्लस प्लस था तो प्लस ही तो रहेगा। अब आप देखिए, इसे तो उस तरफ भेज देंगे, ठीक। तो ये तो डिवाइड में चले जाएंगे 0 के। अब ये देखिए c माइनस बी है, एक स्टेप पर लिख देते हैं, ये तो उधर 0 में चला जाएगा, इससे वेक्टर c माइनस वेक्टर v और डॉट, अब ये तो प्लस में कोई सी टर्म आगे लिख दीजिए, कोई सी टर्म,
पीछे लिख दीजिए। ठीक, बात तो वही है। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो आप इसे वेक्टर सी स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हो आप। ठीक, अभी हमने देखा था वेक्टर बी सी जो है वो वेक्टर ओडी के परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार वेक्टर सी ए परपेंडिकुलर है वेक्टर ओ ई के, वेक्टर ओ ई के। और इस बात का क्या मतलब है, तो वेक्टर सी ए जो है उन और वेक्टर ओ ई है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाएगा। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो वेक्टर सी ए की वैल्यू देखिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट ओ ई की वैल्यू देखिए, ओ ई वेक्टर की वैल्यू ये है वेक्टर 1/2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। 2 को 1/2 को इस तरफ ले आइए, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट, अब ये है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो ये वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने डिवाइड में भेज दिया 1/2, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, आप नोट करते जाइए इसे लाइन से बिल्कुल। अब देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दोगे, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या आएगा, वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों साइड में 0 0 है, तो 0 0 को ऐड करोगे 0 ही आ जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, यस वेक्टर सी का स्क्वायर और वेक्टर सी का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, तो ये आपका हो गया वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देखिए वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक, दिख रहा है आपको? एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से हमारे पास स्पेस भी कम है, हम ज़्यादा लेंथी इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे, जैसे आराम से शॉर्ट निकल सकता है वैसे निकालेंगे। तो ये इसे देखिए, इसे ओपन कर लीजिए फार्मूले को, तो इसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी कह सकते हैं ना, इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में डॉट लगा लेंगे। ठीक, बीच में डॉट, और 1/2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो 0 है, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब आप देखिए यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर आप वेक्टर ओ एफ निकालते, जैसे आपने वेक्टर ओडी निकाला, वेक्टर ओ ई निकाला, अगर इसी प्रकार से आप वेक्टर ओ एफ फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए इस वाले की, इनका दोनों का मिड पॉइंट तो है, इस वाले का और इस वाले का मिड पॉइंट एफ है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ एफ क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2, यही तो वैल्यू आएगी। तो आप इसकी जगह क्या ले सकते हो, किसकी जगह, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2 ये है ना, तो इस इन दोनों की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ओ एफ डॉट बीच में लगा, तो डॉट बीच में लगा दिया। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू, अगर आप वेक्टर वी ए यहाँ पर फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ वी आएगा, नहीं आएगा। वेक्टर ओ ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए, और वेक्टर ओ वी की वैल्यू क्या है, वेक्टर वी। ठीक, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की जगह आप क्या रख सकते हो, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप, पहली बात तो समझ में ही आ रहा होगा, जैसे वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर है, तो इसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं। अब 1/2 से दोनों साइड में मैंने मल्टीप्लाई कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस तरफ 0 हो गई होगी। ठीक, 1/2 इंटू 0 0 के बराबर हो गया होगा। अब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2 जो है उसकी जगह वेक्टर ओ एफ लिख सकते हो आप। ठीक, अगर उस साइड लिखना चाहो तो उस साइड लिख लो, ये डॉट लगा लो, वेक्टर ओ एफ हो जाएगा, और ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, वेक्टर वी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इस बात का क्या मतलब है, तो इस बात का मतलब है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक, अब देखिए आप लोग वेक्टर वी ए ये वाला और वेक्टर ओ एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यही हमें प्रूफ करना था। आप यहाँ पे सही से लिखिए और इसे ब्रैकेट में या बॉक्स में आप इसे क्लोज कर लीजिए। ठीक, अब देखिए
हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था थ्योरम में, प्रूव बाई वेक्टर मेथड राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। मतलब जितने भी बाइसेक्टर होंगे हमारे वो कैसे होंगे, कॉन्करेंट होंगे, एक समान होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक, इक्विवेलेंट होंगे। तो देखिए ये वाला जो आपका VC था वो परपेंडिकुलर OD के था, जो वेक्टर CA था वो परपेंडिकुलर OE के था। इसी प्रकार से वेक्टर AB जो है वो वेक्टर OF के परपेंडिकुलर होगा। तो हमने वही निकाला, जो आपका VA है वो परपेंडिकुलर OF के है, परपेंडिकुलर OF के। तो बस हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया ये, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखना लास्ट में हेंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई, आप समझ भी गए होगे ये थ्योरम क्या कह रही है। तो ये कह रही है कि जो आपके राइट बाइसेक्टर होंगे वो तीनों कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक। तो वही हम दो को लेके चले थे कि वो राइट एंगल पे, तीसरे वाले को हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। तो आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। ये थ्योरम नंबर 9 थी। 10 और 11 और करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 10 मैंने नोट कर दी है। ये क्या है, तो प्रूफ बाई वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो जो डायगोनल्स होते हैं ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल। तो जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, मतलब राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल वो बनाते हैं, ठीक। तो हम लोग रोम्बस बना लेते हैं। ये O हो गया, A हो गया, V हो गया, C हो गया। ये हम इसके दोनों डायगोनल्स बना लेते हैं। अब इन्होंने इसे 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए कहा है, ठीक। तो OA ये A वेक्टर हो जाएगा, और ये OC तो ये C वेक्टर हो जाएगा। अब अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती तो ये भी वेक्टर C हो जाएगा, ये वेक्टर A हो जाएगा आपका, ठीक। डिवाइड कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन एक ही बार में आ जाए, सॉल्यूशन इसका मतलब, ठीक। तो हमने देखा वेक्टर OA, वेक्टर OA A वेक्टर के बराबर है, वेक्टर OA A वेक्टर के बराबर है, और ये किसके बराबर है, वेक्टर CB के। अब आप देखिए वेक्टर OC जो है, वेक्टर OC जो है वो C वेक्टर के बराबर है, और वेक्टर AB के भी बराबर है, ठीक। आपने ये देख लिया। अब आप देखिए इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, OAV, इन ट्रायंगल OAV। तो इसमें आप पहले देखिए साइन बना लेते, फिर हम आपको समझा देंगे, ठीक है, कि ये साइन कैसे आकर आ रहे हैं, ठीक। तो आप अगर इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल OAV में, तो O से V जाने का एक डायरेक्ट तरीका है, ठीक। तो वेक्टर OV इज इक्वल टू, या आप O से डायरेक्ट B पे चले जाइए, ठीक, एक तो वो तरीका है। दूसरा एक O से A जाइए तो वेक्टर OA प्लस, और A से B चले जाइए तब भी B पे पहुंच जाओगे आप, ठीक। तो इन दोनों की वैल्यू रख लीजिए। तो आपकी जो वैल्यू है OA की वो वेक्टर A है, और वेक्टर AB की वैल्यू जो है वो वेक्टर C है। तो आपकी वेक्टर OV की वैल्यू मिल गई आपको, ठीक। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। अब आप देखिए इन ट्रायंगल OAC, ठीक। एक O से C डायरेक्ट तरीका है पहुंचने का, O से C डायरेक्ट तरीका है पहुंचने का। O से डायरेक्ट C पे जाइए, या आप O से A पे जाइए और A से C पे जाइए। O से A पे जाइए वेक्टर OA, और A से C पे जाइए मतलब वेक्टर AC, ठीक। तो इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं। वेक्टर OC की वैल्यू वेक्टर C दे रखी है, तो वेक्टर C पुट कर देंगे। वेक्टर OA की वैल्यू वेक्टर A दे रखी है, तो वेक्टर A हो जाएगी, ठीक। और इसे वेक्टर AC की वैल्यू फाइंड आउट हम यहाँ से कर लेंगे। तो इसे इस तरफ ले आएंगे तो वेक्टर C माइनस वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर AC हो जाएगा। तो इसे वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर C माइनस वेक्टर A लिखेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन आपकी हो गई, ठीक। और अब आपको क्या प्रूफ करना है, अब आप ये देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो हमसे कहा था जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर। मतलब अगर राइट एंगल पर कर रहे हैं तो ये देखिए पहले आप वेक्टर OV परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर OV परपेंडिकुलर होगा वेक्टर AC के,
होगा नहीं होगा? या आप इसमें लिखिए टू प्रूव दैट, पहले आप लिखिए, ये तो हमें प्रूफ करना है ना, तो टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? वेक्टर ओ वी परपेंडिकुलर वेक्टर ए सी के, और अगर ये प्रूफ करना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, ठीक। तो आप यहां तक लिखिए, मैं एक बार देख लेता हूँ चल रहा है क्या। ओके, बिल्कुल कैमरा चल रहा है। अब आप देखिए वेक्टर ओवी की वैल्यू हमारे पास है, वेक्टर ए सी की भी वैल्यू हमारे पास है। हम इन वैल्यूज को लेके चलेंगे, अगर 0 के बराबर प्रूफ कर देंगे तो ये थ्योरम नंबर 10 हमारी प्रूफ हो जाएगी। और ये प्रूफ हो जाएगी कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, है ना, तभी तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। तो हम लेके चलेंगे वेक्टर ओवी डॉट वेक्टर ए सी इक्वल टू 0। तो वेक्टर ओ वी की वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी 0 के बराबर लेके नहीं चलेंगे, है ना, ये तो हमें लाना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी 0 के बराबर हम लेके नहीं चलेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे और इसके बराबर प्रूफ कर देंगे, ठीक, आप समझ रहे होगे। अब वेक्टर ए सी की वैल्यू क्या है? वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ठीक। अब आप देखिए, इसे आप ऐसे ही लिख लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट, या आप इसे चेंज करके लिखिए, है ना, नहीं तो वही बात हो जाएगी, फिर हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसे आप वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए भी तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एडिशन भी तो है। ये वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए क्यों लिखा ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। जैसे ये वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए है डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, तो ये वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब वेक्टर सी किसे कहा है हमने? वेक्टर सी किसे कहा है? तो वेक्टर ओ सी को कहा है, तो वेक्टर ओ सी को कहा है, ठीक। माइनस वेक्टर ए किसे कहा है? तो वेक्टर ए जो है वेक्टर ओ ए को कहा है, ठीक। अब आपको मैंने एक फार्मूला कहें या आइडेंटिटी कहें जो कि मैंने आपको बार बार बताई है, अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर है तो उसे हम लोग वेक्टर ए का स्क्वायर भी कह सकते हैं और ए का स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक। ये बात आपको समझ में आती है क्या? अगर आती है तो इसे हम लोग ओ सी का स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस इसे ओ ए का स्क्वायर कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। अब आप देखिए ओ सी क्या है, ओ सी क्या है? तो ओ सी आपकी ये एक साइड है, ओ सी एक साइड है आपकी, और ओ ए क्या है? तो ये भी एक साइड है। तो आपको एक बात पता होगी, और रोम्बस में सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, मतलब ओ सी, सी बी और वी ए और ओ ए या ए ओ, ये सारी कैसी हैं? बराबर हैं। तो आप देखिए ओ सी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ओ सी की जगह पे ओ ए पुट कर दीजिए, चाहे ओ ए की जगह पे ओ सी पुट कर दीजिए। तो ओ सी की जगह पे ओ ए पुट कर देते तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक दूसरे से दोनों कैंसिल हो जाएंगी और 0 के बराबर आ जाएगा। और चल क्या रहा था हमारा? वेक्टर ओ वी डॉट वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस बात का क्या मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है। अब इस बात का क्या मतलब है, लिख देता हूँ, वेक्टर ओ वी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए सी, ठीक। अब आप देखिए वेक्टर ओ वी मतलब ये वाला डायगोनल हो गया और वेक्टर ए सी ये वाला डायगोनल हो गया। अब ये इनका डॉट प्रोडक्ट 0 बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों चीजें कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो आप यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूव्ड, ठीक। मैं देख लेता हूँ एक बार दिख रहा है क्या आपको? ओके स्टूडेंट्स, आपको ठीक से नहीं दिख रहा था इसलिए मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, वेक्टर ओ वी डॉट वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? वेक्टर ओ वी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए सी, ठीक। अब आप यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूव्ड, ठीक। हेंस प्रूव्ड अब आप यहाँ पे लिख देना। तो थ्योरम नंबर 10 भी हो गई, जो कि एकदम से इजी थी, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था, और बाकी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया भी है। थ्योरम क्या कह रही है ये भी समझा दिया, बाकी इसका सॉल्यूशन भी करवा दिया और समझा भी दिया आपको। तो आप इसे नोट कर लीजिए, 11th थ्योरम है अब हमारी, हम उसे भी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरम नंबर 11 मैंने नोट कर दिए, देख लेते हैं ये क्या है। इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव बाय वेक्टर मेथड इट इज अ रेक्टेंगल।
तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होंगे, विकर्ण जो होंगे, वो अगर इक्वल होंगे तो हमें ये प्रूफ करना है वेक्टर मेथड से कि वो एक रेक्टेंगल होगा। ठीक, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल। ये ओ हो जाएगी, ये ए, ये बी, ये सी, दोनों डायगोनल्स बना लेते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्शंस हमने बना ली। ठीक, और ये ए वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ओ ए जो है वो ए वेक्टर के बराबर, वेक्टर ओ सी जो है सी वेक्टर के बराबर होगा। अब आपको पता होगा अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो ये सामने वाली वेक्टर ए हो जाएगी और इसके सामने वाली वेक्टर सी हो जाएगी। ठीक, अब हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं, ठीक, पैरेललोग्राम के, वो कैसे हैं, इक्वल हैं। डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो हम उनकी कंडीशन रख लेंगे। डायगोनल्स कौन कौन से हैं, ओ वी, वेक्टर ओ वी इज इक्वल टू वेक्टर ओ वी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। ठीक, अब यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा, वेक्टर ओ ए जो है वो ए वेक्टर के बराबर है और वेक्टर सी वी के बराबर है। ठीक, दूसरा वेक्टर ओ सी सी वेक्टर के बराबर है और वेक्टर ए वी के बराबर है। ठीक, अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए और इन ट्रायंगल ओ ए वी, ओ ए वी जो हमने इससे पीछे वाले थ्योरम में किया था, 10th थ्योरम में, वही सेम काम करेंगे। ट्रायंगल ओ ए वी, तो एक तो तरीका ये है हम डायरेक्ट ओ से वी पे पहुंच जाएं, तो वेक्टर ओ वी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए। पहला जो तरीका है आप डायरेक्ट ओ से बी पे पहुंच जाओ, और दूसरा तरीका क्या है, आप ओ से ए पे जाओ फिर ए से बी पे जाओ, तो आप लिखोगे वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए वी। ठीक, अब आप इनकी वैल्यू रखिए। वेक्टर ओ वी की वैल्यू आपको पता है, तो वेक्टर ओ वी की वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप इसे ऐसे ही लिख दोगे। ठीक, वेक्टर ओ ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए है। ठीक, प्लस वेक्टर ए वी की वैल्यू क्या है, तो वेक्टर सी है। अब आप इसे इक्वेशन 1 लिख दीजिए चाहे। ठीक, हो सकता है इसकी नीड पड़े इसलिए इसे, या जब नीड पड़ेगी तभी इक्वेशन 1 इसे मान देंगे। ठीक, अभी तक और कोई क्वेश्चन नहीं मानी है। तो अब इन ट्रायंगल कौन सा लोगे आप, ओ ए वी आपने ले लिया था, ओ ए सी ले लीजिए, ओ ए सी। इसमें देखिए एक तरीका है डायरेक्ट ओ से सी पे जाने का, तो वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू ओ से ए पे जाइए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी। अब ओ सी, वेक्टर ओ सी की वैल्यू क्या है, वेक्टर सी है, इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए की वैल्यू क्या है, तो वेक्टर ए है, और हमें ये वेक्टर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेक्टर ए हम इस तरफ ले लेंगे, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी की वैल्यू जो आएगी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए आ जाएगी। ओके, अब आपको वी है, हमें हमारे पास क्या गिवन है, वी है, हमें बताया था डायगोनल्स बराबर हैं, तो ये बराबर है। तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, टू प्रूव दैट। और क्या प्रूफ करना था, ये इस वाली लाइन के नीचे नहीं, आप ये गिवन लिखना फिर उसके पड़ोस में ये भी लिख लेना। ठीक, या टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, जे हर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो हम कोई सी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर दिखा देंगे। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास ये गिवन था वी है, तो हम इसे ले लेंगे वेक्टर ओ वी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। ठीक, अब आप क्या करोगे, इनका स्क्वायर कर लो दोनों साइड में, तो वेक्टर ओ वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए सी का स्क्वायर। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, आपको ये पता है, क्या पता है आपको पता है, अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर है तो उसे सिंपली ए स्क्वायर कह सकते हैं या फिर वेक्टर ए का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक, ये बात आपको पता है, तो आप यहाँ तक नोट करिए। ठीक है, मैं इंक फिल कर लेता हूँ, ये मार्कर ठीक से नहीं चल रहा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, ये है वेक्टर ओ वी का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर
ए सी का स्क्वायर। वेक्टर ओ वी आपका ये है, इसकी वैल्यू हम रख लेंगे, और वेक्टर ए सी इसकी वैल्यू ये है, तो हम दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वेक्टर ओ वी की वैल्यू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, और स्क्वायर लगा तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। वेक्टर ए सी की वैल्यू है वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, इसका स्क्वायर लगा तो हम इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब आप इसे ओपन कर लीजिए, और इस साइड में नहीं, इस साइड में ही ज़्यादा है, तो इसी साइड में हम लोग लिख लेते हैं। तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये इस तरफ क्या होगा, वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और अब क्या बचा हमारे पास, 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अभी मैंने आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है तो इसे हम लोग वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए भी कह सकते हैं। वेक्टर मैंने बताया था जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक, तो उसका ऑर्डर चेंज कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम लोग 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी जो है वो माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी से कह सकते हैं। अभी हमने बताया था वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी कह सकते हैं। तो ये वाली टर्म इस तरफ आएगी, तो 4 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4 को डिवाइड में पहुंचा दीजिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वेक्टर ए क्या है आपका, तो वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए है। ठीक, डॉट वेक्टर सी आपका क्या है, तो वेक्टर ओ सी है, वेक्टर ओ सी है इक्वल टू 0। ठीक, अब वेक्टर ओ ए आपका ये वाला हो गया, वेक्टर ए सी आपका ये वाला हो गया। ठीक, तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वेक्टर ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ओ सी के। बस हमें यही प्रूव करना था। हमें क्या बताना था, अगर हमें इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखानी होंगी। तो मैंने दिखा दिया वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ सी ये एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रही हैं। और रेक्टेंगल में यही कंडीशन फॉलो होती है कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, अपने करस्पॉन्डिंग के साथ साइड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये थ्योरम भी हमारी प्रूव हो गई। आप लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड, तो आप लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड, और आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो इस क्लास में हमने 9th 10th 11th और 12th 3 थ्योरम्स की। तीनों थ्योरम्स आप आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर ये तीनों थ्योरम्स आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में नोट कर देना, मतलब मैसेज कर देना। ठीक, और कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो फिर भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।